देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान माजी में जब ऑपोजिशन पे थे, कंटेनर पे होते थे तो कहते थे कि जी जितने भी मुशीर हैं या मावन खुसूसी हैं इस मुल्क के अंदर जो कि एक गरीब तबके पर ज़्यादा मुनहसर है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा जो है इस वक्त वो गरीब आवाम पे मुनहसर है, खसारे में मुल्क है, तो उसके जो मुशीर और मावन खुसूसी या वज़रा जो होने चाहिए वो इतने अमीर कबीर नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर पे उनके पास ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं होने चाहिए, वो उनके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, उनके पास अकामे नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर हर बार उन्होंने सवाल उठाया, हर जगह उन्होंने सवाल उठाया, हर अपनी तकरीर में उन्होंने सवाल उठाया। और अब इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं उस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर और माविन खुसूसी की जो असासाजात की तफसीलात सामने आई हैं वो देख कर एक गरीब आदमी, पाकिस्तान का एक आम शहरी, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है इस मुल्क में, लेकिन मेरे हुक्मरान इतने अमीर और कबीर हैं कि उनकी जो इस वक्त असासाजात हैं उनके ज़रिए अगर देखा जाए तो लगता नहीं है वो कंपैरिजन जो एक आम आदमी का हो और एक जो इस वक्त हुकूमत में बैठे मुशीर या मावन खुसूसी या वज़ीर के पास जो सारी चीज़ें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर माविन खुसूसी की जमा कराए गए असासाजात टैक्सों की तफसीलात मौजूद नहीं है जो अभी तक कराए गए हैं और उनमें तजादात भी हैं। अक्सर की तरफ से अपने असासों की मालियत को मार्केट कीमत से कहीं कम जाहिर किया गया है, जिसके ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक तवील बहस छिड़ गई है और नई बहस का आगाज़ हो गया है, जिसके ज़मन में कुछ कंपनीज को भी बीच में लाया जा रहा है। जैसे कि एक गाड़ी की कीमत के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो बहस ज़दे आम है इस वक्त सोशल मीडिया पर, और इसके अलावा जी अकामे के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। नए पाकिस्तान में बताया जाता है कि अकामा हलाल है और पुराने पाकिस्तान में यही अकामा जो है वो हराम होता था। और अगर माजी में थोड़ा सा पहले चले जाए, ना कि आज की बात करें, यानी कि वज़ीर आज़म जो साबिक थे नवाज शरीफ साहब, उनकी बात करें तो उनको भी पैनामा केस में अकामे पर ही घर भेजा गया था और उसके बाद उनको जितने ताने तिशने माजी पे खड़े होकर कंटेनर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिए, नए पाकिस्तान में अब वो खुद उन ताने तिशनों और तीर जो है वो आम आवाम की तरफ से जो है, आम शहरियों की तरफ से जो है वसूल करने पर मजबूर हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद क्या फरमाते रहे हैं, आइए वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। इन अकामों के हवाले से, वो आइन के हवाले से भी क्या कहते रहे हैं, इन दोहरी शहरियत के हवाले से, आइए वो आपको सुनवा देती हूँ। आते हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है वो स्वाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाजत नहीं होनी जो हमारा आइन कहता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि हम मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनैलिटी हुई है। आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स कर। इमाम मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। ख्वाजा आसिफ, उसका इकामा है वहाँ दुबई में, जो कि एक बैंकर है और वहाँ लीगल कंसल्टेंट बना हुआ है। मुल्क का वो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है। 16 लाख रुपया महीना उसको तनख्वाह मिल रही है। हर चीज पे कमीशन बनती है, पैसा चोरी होता है, लॉन्चों के जरिए पैसा जाता है दुबई, जिधर इनके इकामे हैं। इकामा एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का। वहाँ इकामा किया हुआ, वहाँ बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ से सारे पैसे इनके बाहर जाते हैं। इन्होंने जो कंपनीज बनाई हुई थी, ये जो इकामा करते हैं, वो कंपनी थी दुबई के अंदर, उधर से नवाज शरीफ यहाँ से पैसा भेजते थे वहाँ और उधर से आगे जाता था। ये सब ने मिलके इस मुल्क को लूटा है। ये इकामे क्या थे? कहते जी सिर्फ इकामा था। इकामा ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका था। वो फॉरेन मिनिस्टर भी मुलाजिम, कोई इंटीरियर मिनिस्टर भी दूसरे मुल्कों के मुलाजिम, दूसरे मुल्क के शहरी बने हुए हैं। ये तरीका था यहाँ से पैसा चोरी करके लॉन्डर करके बाहर लेके
आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्योंकि जिनको जरूरत है, जिनको यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। सही। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह की फेम भी मिला हो जिसको, सब देखा सब कुछ, उसने। और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कोई फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीर नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। आज अगर पाकिस्तान की बर्बादी है तो इसलिए है कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए वो अपने घरों में बैठे हुए याशियां कर रहे हैं, और जिनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए वो बड़े बड़े वजारतें लेके बैठे हैं और मुल्क का खून चूस। ठीक है जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी आपके सामने खुद फरमाया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है जिस तरह की बात वो करते रहे हैं, अकामा को वो स्ट्रेट अवे मनी लॉन्ड्रिंग का एक परमिट कहते थे, एक इजाज़त नामा कहते थे, जो कि मिलती है सियासी रहनुमाओं को। ख़ासतौर पे वो ये भी कहते रहे कि जी चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हों, साबिका फॉरेन मिनिस्टर हों, उनके ऊपर भी वो इल्ज़ामात की बौछार करते रहे। उन्होंने ये कहा कि अकामे के थ्रू वो मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजिम के तौर पर रहे हैं, और इन अकामों को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ज़रिया है, उनका तरीक़ाकार है, और हुकूमतें इसी तरह करती हैं जो कि बैठी थी माजी में। और अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भी 5 जो मुशीर और मावन खुसूसी में से इस वक्त जो लोग हैं, जिसमें शहबाज गिल की बात करें, अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले हैं। नदीम बाबर अमरीकी शहरियत, जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरियत रखते हैं, तानिया इद्रीस के पास कनाडा की पैदाइशी शहरियत है, और सिंगापुर की मुस्तकिल रिहायशी भी हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी एक ये लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर मुईद यूसुफ साहब की बात करें तो उनके पास भी अमेरिका का परमिट है, और ये सारे वो लोग हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटीज़ हैं। सवाल ये उठता है, ये आप स्क्रीन पे भी सारे मुशीरान और माविन खुसूसी की वो तस्वीर देख रहे हैं, सवाल उठता यही है कि आखिरकार वो बातें जो माजी में गलत थी आज क्यों वो जायज़ हैं, हलाल हैं। आवाम सवाल कर रहे हैं। इन्हीं मामलात पे नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन नए पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली वही पुराना तरीक़ाकार निकला है। इस पर बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं कासिम साहब हैं, आप MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके अपना बैठिए मंगला शर्मा साहिबा हैं, आप MP हैं, MP पाकिस्तान से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे मोहम्मद शबीर साहब हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। MP शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शबीर साहब कि आपने ज्वाइन किया। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगी MP मुस्लिम लीग नून से सोरेट थेबो साहिबा। बिफोर गोइंग टू दी सोरेट थेबो साहिबा, मैं अपने गेस्ट की तरफ चले जाती हूँ। सबसे पहले कासिम सुमर साहब, मुझे बताइएगा, आप जैसे कि देख रहे हैं, माजी में हम ये देखते आए हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से जो है वो माजी में अपोजिशन जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो किस तरह से एलिगेशंस लगाती रही, ख़ासतौर पर नून लीग इसका ज़्यादा शिकार होती भी रही, और नवाज शरीफ साहब का मामला हमारे सबके सामने है। अब जो इस वक्त ये तफसीलात आई हैं जिसमें खुद शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त के, वो खुद ये फरमाते हैं कि जी दौरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स कानूनी सेनेटर या रुकन असम्बली नहीं बनता, और इसमें देखना पड़ेगा कि कानून और आइन क्या कहता है। साथ फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि दौरी शहरियत वाले कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। इस वक्त हुकूमत के अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं, तो अपोजिशन का इस पर क्या स्टांस है? इस वक्त ये भी एक अपोजिशन का या हमारे तमाम लोगों का, इसमें पाकिस्तान की सारी अवाम शामिल है, तमाम लोगों ने इस बात का तकाजा किया था कि जी हमें वो लोग, हमें इस वक्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी के जो हैं वो ऑपरेटर्स हैं, इस वक्त हमारे तमाम पाकिस्तान के जितने भी फैसले हैं, आप ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, और पाकिस्तान की जो है वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जहाँ से हमारी लोकेशन है, हमारी एक इस खत्ते में बड़ी इम्पोर्टेंस है, और फिर हमारे जितने भी एनिमीज़ हैं हमारे अराउंड स्टेट के तौर पर हों या नॉन स्टेट एक्टर्स हों, उन तमाम के सामने हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और फिर उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन के होते हुए हमारे जो डिसीशंस होते हैं वो ज़ाहिर है हमारी जो इलेक्टेड भी सिलेक्टेड, इस वक्त तो हम उस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन ये है कि वो फैसले उस कैबिनेट के अंदर होते हैं जहाँ पर ये तमाम लोग बैठते हैं, और फिर आपकी वो सिक्योरिटी इदारे
फिर आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर आपके वो अशखास बैठते हैं जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और वो अमेरिकन अगर सिटीज़न के तौर पर हों तो आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कल को आपकी सिक्योरिटी की कौन सी बातें हैं। देखिए इस बात हमारे अगर खुदा ना खास्ता ये इशू आज पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम, ANP, आपका पॉइंट बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा वैलिड है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं। मैं इसी से यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर मजीद आके वापस बात करती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू यू कासिम सुमरो साहब। मैं आप कर रहे थे, इस पे जवाब दे रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप दीजिए। पहले भी अर्ज़ किया, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त आपको बहुत, ये सारी दुनिया को पता है कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, हमारे पास कौन से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस वक्त मुल्क में ऑपरेट हो रहे हैं। और फिर आपने खुद देखा है कि हमारे पास इंडियन स्पाइस जो हैं वो बहुत सारे, अभी रिसेंटली हमारे पास टेरर एक्ट हुआ है कराची के अंदर, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर होती हैं। फिर इन तमाम के फैसले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जो इदारे हैं जहाँ पर ये बैठ के जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब चेयर करते हैं, और वहाँ पर आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अगर फॉरेन कंट्री का वो बैठा हुआ हो, तो हमें तो देखें इस मुल्क के अंदर ये मेरी बहन बैठी हुई हैं, MQM के बहुत सारे कारकुनान आज तक, जिनके बारे में हमेशा हर असम्बली के इजलास में आके कहते हैं कि वो मिसिंग पर्सन है, जिनका आज तक पता नहीं है कि, और फिर जब पता, बहुत सारी और सिंध में इदारे हैं, जगह हैं, सिंध के लोग हैं जिनकी जो बलोच, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, पख्तून एसेट्रा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आज तक मैं पता नहीं है। और ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई कि वो लोग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कहीं ना कहीं से जो हैं वो उनको किसी न किसी इदारे के पास हैं, और ज़ाहिर है वो उनकी अपना एक अपरेटस है, उसको आप समझते हैं डुअल नेशनलिटी वाले सिक्योरिटी थ्रेट है एक मुल्क के लिए? देखें डुअल नेशनलिटी का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखो खुद इमरान खान ने कहा है कि जो वो लोग, उनका ओथ किसी और मुल्क के साथ होता है और वो आप यहाँ आके सर्व करते हैं, और फिर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती आज से नहीं। अब मिसाल के तौर पर आज अगर आप कहें कि शौकत अजीज़ का दौर पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बरीक दौर है, तो हम मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उस मुल्क का, उसका यहाँ कोई स्टेक नहीं था। फिर आप कहते हैं कि जी मोइन कुरैशी साहब का कुछ वो किसी जो है वो होटल में, कैफ़े में बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे थे और उसको फ़ोन आता है कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आके ओथ ले लें। ये हिस्ट्री है हमारी। तो जब ये हिस्ट्री जो कि पीटीआई ने हमें रिवाइज कराई, हाँ ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म साहब आज नहीं, 2018 से पहले का जो इमरान खान था वो ये कहता था कि जी हमारे पास हर सोल्यूशन का बंदा मौजूद है। अच्छा। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान का लॉयल, पाकिस्तान का ओथ टेकर और पाकिस्तानी है। तो वो पाकिस्तानी किधर है? ठीक है। जिसमें आपको असद उमर साहब को लेके आए, उनको कहा कि जी आप फाइनेंस नहीं संभाल सकते, आप जाएं छुट्टी करें, उससे इस्तीफ़ा ले लिया, उसकी जगह पर एक और बाहर से बंदा आ गया। फिर इसी तरह से आप जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी पे आप मोईन यूसुफ साहब को बिठाया, फिर आपने अपने तर्जुमान सारे फॉरेन नेशनल्स रखे हुए हैं, जितने तर्जुमान हैं। फिर आपके वो तमाम तकाज़े जो तकाज़े पाकिस्तान या अवाम के लिए होने चाहिए थे, वो इनके लिए नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर, बट दैट्स अ फैक्ट। सैड स्टेट ऑफ अफेयर बाय द फैक्ट। ठीक है, आपकी तरफ आऊँगी मंगला शर्मा साहबा, आप लोग इत्तेहादी भी हैं इस वक्त, लेकिन साथ ही साथ ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो मामला है जिस पे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी आपने सुना माजी में चेयरमैन और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या फरमाते रहे हैं, उनके अपने ख्यालात क्या हैं इससे, एमक्यूएम पाकिस्तान क्या समझती है इस सारे मामले में? हरिओम गणेशाय नमः, थैंक यू। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं और ये जो कुछ होता रहा, ये कोई नई चीज़ तो नहीं थे, ये पहले भी इसी तरह होता रहा। जिस तरह कासिम भाई ने कहा कि लोग आते रहे, प्राइम मिनिस्टर भी बनते रहे, लेकिन जो ख्वाब दिखाए पीटीआई ने और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा था, तो मैं इकबाल का एक शेर पढ़ूंगी इस वक्त कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है,
गुफ्तार का गाजी बन न सका, किरदार का गाजी बन किरदार का गाजी। ये ना, ठीक। तो इस तरह से था कि वो नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि ये जिस तरह बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि जब सारे ही लोग बाहर के होंगे और जब हमारे पाकिस्तान में टैलेंट भी है, इतने लोग जो करके, हम नहीं कहते चले हमें तो ऑब्जर्वेशंस हैं, बट लेकिन जो पीटीआई के अपने अंदर के लोग हैं उनका कहना ये है कि ऐसे ऐसे लोग बैठे जिन्हें हम खुद नहीं जानते। तो इस तरह से अगर आपने हुकूमत चलानी है, लोगों को वो सारे ख्वाब दिखाने थे, और नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम का हुआ है। पहले अकामा था, अब ये डुअल नेशनलिटी है और सारी चीज़ें हैं। तो आप ये समझें कि आगे जाके अवाम किस पर एतबार करेगी। ठीक है, मैं आपसे भी ले रही, मैं शबीर भाई आपकी तरफ आऊंगी। चूंकि आपसे मैंने हुकूमती मौक़िफ़ लेना है, पहले मैं अपोजिशन का सारा मौक़िफ़ ले लूँ, फिर मैं आपसे कंक्लूड कराऊंगी इस पे। सूरत ठेबो साहब हमारे साथ हैं नून लीग से, नून लीग का मौक़िफ़ ले लूँ क्योंकि नून लीग सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है इस पे गम और गुस्से का इजहार कर रही है, क्योंकि आपने उनके जो वजीर आज़म है उनको ही इस पे नाअहल करा दिया था कामे के मामले पे। तो जी सूरत ठेबो साहबा, सही नहीं सुनाई दे जी रही, जी, लेकिन मैं कुछ- अब आपको सही आवाज आएगी जी जी। तो मैं ये कहती हूँ, जैसे मेरी बहन ने शेर पढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट था। किरदार के गाजी बन न सके, गुफ्तार के गाजी बन तो गए। लेकिन ये शुरू दिन से आवाम के साथ झूठ बोलते आ रहे हैं और फिर मुकरते रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो देखो उसूलों में है। आप बताएं मुझे, हमारी पार्टी के एमएनए और मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने ये कहा कि ये हमारे सिटीजन नहीं है, हमारे साथ ये वफादारी कैसे करेंगे, इस मुल्क के साथ उसकी वफादारी नहीं है, दूसरों मुल्क के साथ है। तो ये खुद जो है बिठाए हुए हैं इतने लोगों को। तो आप बता दें, ये एक बात तो नहीं है, आप बताएं करप्शन के हवाले से देखें पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इनके मिनिस्टर एमने जो रिपोर्ट आई है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें 270 अरब की तो उन्होंने जो है करप्शन बताई हुई है, और उससे अलग और भी बात है। तो आप मुझे ये बताएं, हमारी पार्टी ने तो देखो केस भुगते हैं, जेलों में गए हैं, अभी भी जेलों में है, अभी भी हमजा शहबाज और बहुत सारे जेलों में है, अभी भी भुगत रहे हैं केस शहबाज शरीफ साहब और ये। लेकिन ये एक बात हो जो कहे कि अवाम के साथ इसने पूरी की हो, ये झूठे साबित हुए हैं। पर मैं बताऊं कि इनके ये किरदार जो है मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है इस वक्त। वो हम क्या कहें कि ऐसे लोगों को के हुक्मरान बनाया हुआ है जो एक बात भी सच्ची नहीं करते, झूठ पे कब तक हुकूमत चलाएंगे ये लोग, झूठ पे कब तक ये हुकूमत चलाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि अवाम के साथ किस तरह से इन्होंने जो है लॉलीपॉप दिया था, करोड़ों नौकरियों का, घरों का, और पता नहीं क्या क्या बताया था। ठीक है, वो तो रही। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट भी आ गया जहां आपने झूठ का, मुझे याद आ गया सादिक और अमीन पे भी जो है ना वो बड़ा मामला था। बहरहाल मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स शबीर भाई, मेरे बड़े मोहतरम भाई बैठे हैं यहाँ पे शबीर भाई, और वो बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं यही देख रही हूँ क्योंकि इस वक्त तो हर तरफ से क्रिटिसिज्म आनी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आवाम का सुनामी हो या कुछ भी हो। अब वही ये सारी बातें असल में, चूंकि मैंने इमरान खान साहब की वो सुनवा दी जो माजी में आप लोग कहते रहे हैं, ये तो मैंने या अपने मुंह से, ऑपोजिशन अपने मुंह से नहीं कह रही। और जहाँ सादिक और अमीन की बात है, झूठ की बात है, जहाँ इन असासों की बात है, जहाँ इन तफसीलात में तजाद है, वहां पे आप ये भी कहते रहे हैं माजी में, जो कि मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि माजी करीब की बात है, बहुत ज्यादा दूर हमें जाने की जरूरत नहीं है, कि जो झूठ बोलता है वो तो सादिक और अमीन ही नहीं रहता। तो फिर तो ये जो इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं, उनमें तजादात जो सामने आ रहे हैं, और जो अपनी डुअल नेशनलिटीज छुपाई हैं, तो फिर आपकी अपनी हुकूमत अकाउंटेबिलिटी करेगी सबसे पहले कोर्ट, तो फिर कोर्ट में तो चल ही रहेंगे मामला। पहली बात तो आपने सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया कि पार्लियामेंटेरियन के लिए ये कानून लागू था। बाकी जो एक तो मैं पूरी तफसीली बात करूँ ना, बिल्कुल करें। अगर आप इस मुल्क की बात करते हैं डेमोक्रेटिक की या पार्लियामेंटेरियन की, तो हमने देखा डाउन लीग मुंतखब लोगों ने आज जो मेरे भाई ने कहा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मरियम नवाज ने दिया। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर इशू पर जब राजू आया तो पाकिस्तान के मुजाहिदीन और सिखों की लिस्ट यहाँ की हुकूमत ने दी। अगर सिक्योरिटी लिस्ट, तो सिक्योरिटी लिस्ट तो पहले हो चुका है, मुंतखब नुमाइंदों ने दिया है। मतलब थोड़ी स्पीच हो गई कि मुंतखब नुमाइंदे, ये सिक्योरिटी लिस्ट तो सर्टिफाई हो चुके
कि डॉन लीग एक आप नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग होती है और मरियम नवाज सारी बातें बाहर लीक कर देती है। ये कौन था? ये मुंतखब ही लोग थे। ये वो कश्मीर विषय पर राजीव गांधी यहाँ पर आते तो राजीव गांधी को सिख की जो तहरीक की लिस्ट ये थी कि मुंतखब लोग देते, तो नेशनल सिक्योरिटी लीग तो ये लोग थे। आप बात करते हैं कि जनाब डोइल नेशनलिटी सिक्योरिटी रिस्क है, तो जनाब आपका रहमान मलिक भी डोइल नेशनल था, लेकिन हमने उनको पार्लियामेंट में लेकर नहीं आए। मुशीर खुसूसी हैं। अब नश्ता आप छोटी सी मिसाल है हमारी, आपने सानिया नश्ता के बारे में कहा। सानिया नश्ता ने अभी असास प्रोग्राम चलाया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भला तफरीक 12,000 दिए। इनके यहाँ जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फॉर्म चला उस पर भी 8 लाख से ज़्यादा गबन हुआ, 8 लाख से ज़्यादा लोगों के पैसे खा लिए गए। यानी कि इन्होंने ज़कात फितरा के सारे पैसे खा लिए। फिर सिक्योरिटी रिस्क की बात करते हैं, ये आवाम का पैसा खाकर आज भी सिक्योरिटी के इलेक्ट्रिक आज इस मसले में बैठा हुआ है 31 अरब इन लोगों ने माफ़ किए। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिस्क तो ये लोग हैं जो पाकिस्तान का सारा खजाना खा गए। आज पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शुमार क्यों हो रहा है कि इन्होंने अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान की करप्शन किया और इतनी सफाई से किया, इतनी सफाई से किया कि बड़ी तहकीकात करने के बावजूद मुश्किल से मिल पा रहा। तो इनकी अथॉरिटी है। ये तो शुरू से जब इनके ऊपर मसला आता कि जनाब सिक्योरिटी रिस्क तो मैंने कहा ना, ये लोग रहमान मलिक मरियम नवाज कौन थे ये लोग। अच्छा शब्बीर भाई, अब मेरी दरख्वास्त भी सुन लेना। ठीक है, माजी में तो ये होता रहा है, और ये जो बातें थी वजीर आजम इमरान खान साहब ने माजी में ही की थी जब वो चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरा सवाल ये है कि आपने नए पाकिस्तान में तो तब्दीली लेकर आनी थी। नए पाकिस्तान में तो ये सारे नहीं होने चाहिए थे, इतने असासे अरबों करोड़ों के रखने वाले तो नहीं थे, अरबों खरबों वाले। पहली दफा हुआ कि हमने शुगर की भी स्कैंडल तो इन सबको हटा देना नए पाकिस्तान में। हटाएंगे जिसके पास साबित होगा किसका अपना जेन्युइन है, हलाल पैसा है तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने भी 1 रुपए की करप्शन भी की होगी तो इंशाल्लाह ताला इस नए पाकिस्तान में आपने देखा की आवाज खोल के रखें। आपने इसी पाकिस्तान में देखा कि कभी हम माजी के सारे करप्ट लोगों को जानते हैं ना कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ करते थे उनको सेफ्टी दी जाती थी। मैं इसी के जनाब यहाँ तो ये होता है कि अगर नैब में किसी बंदे को लेकर आइए तो पूरी साबका हुक्मरान के लोग पहुंच जाते उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ आपने एक भी इशू देखा कि अगर किसी को नैब ने लेके गई है तो पीटीआई ने कभी उसका डिफेंस नहीं किया, पीटीआई इसके लिए पीछे नहीं गई है। यहाँ तो जनाब वो शकील मेमन साहब एयरपोर्ट पे आते तो सीएम जो खुद चलाया था उनके लिए, पूरी मिनिस्ट्री को खेप जाती। उसको छोड़ दे। अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी 2 दिन से ये पंडोरा बॉक्स इज ओपन नाउ ऑन द नेशन वाइड नेशनल लेवल पे। व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं आपको ये बताऊं कि पहली बात तो ये पार्लियामेंट में नहीं है, माउन खुसूसी मुशीर है, उनकी लमाना खिदमत ली गई हैं और जब उनकी खिदमत हुई तो क्यों पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है क्या? पाकिस्तान में लोग नहीं है क्या? मेरिट पे लोग नहीं है क्या? मैंने अभी ये इतने अरबों खरबों पति लोग ही लगाने जरूरी है क्या? सानिया नस्ता साहबा ने करोड़ों रुपए के मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को असास प्रोग्राम के जरिए पैसे दिए ना। अगर उनकी आपके बाकौल की उनकी नेशनलिटी जो है। एक और क्लिप चला दूं जिसमें आप ये कहते थे कि हर मामले पे गुड गवर्नेंस के मामले में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। वो क्लिप भी चला दूं या उसको मानेंगे? अब देखें ना, ये चीफ जस्टिस ये लाहौर हाई कोर्ट में जो है ये सारा मामला चल रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है इस पे कि इल्जाम लगता है कि हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहा है, और फिर ये सारी चीजों का जो पंडोरा बॉक्स खुला है ये भी जाहिर सी कोर्ट में जमा हुआ, उसके बाद ही हुआ। आप मुझे बता दें कि अब इसमें भी अगर लाहौर हाई कोर्ट इंटरवीन करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा और कोर्ट्स बताएंगी, तो फिर आप लोगों ने पहले माजी में कहा कि आपके जो कानून के लिहाज से जो पार्लियामेंट में मुंतखब होते हैं उनके लिए ये प्राइवेट एक लोग आते हैं, अगर मामून खुसूसी या मुशीरान आते हैं, ये आप एडाप्ट करते हैं। आप हर दौर में ऐसा होता रहा है कि बल्कि पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में कि अगर आप देखते हैं कोई चीज़ का एक्सपर्टी है तो आपको उसकी खिदमत हासिल कर लेते हैं प्राइवेट तौर पर, उसको मामून खुसूसी या मुशीर, मामून खुसूसी मुशीर, ये कोई आपके इलेक्ट्रिक नहीं होते। एक्सपर्टीज मतलब नदीम बाबर साहब की एक्सपर्टीज, जुल्फी बुखारी साहब की एक्सपर्टीज है जिनको हम समझते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं, उनको लेकर आए थे। लेकिन मैं आपको तो माजी में तो बाहर के लोगों को बुलाकर बाकायदा पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया गया। क्या इसी पार्लियामेंट ने रहमान मलिक को पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनाया? इसी तरह नवाज शरीफ ने कई लोगों को बुलाकर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनाया। हमने पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनाया। उनके एक्सपर्टीज चलेंगे जब तक उनकी हम समझते हैं ठीक है कि हुकूमत चलाने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं जो आप अभी भी अपने स्टांस को ओन करें कि आप लोगों ने जो किया है वो सही क्या है। इस पे मैंने कहा ना कि अगर किसी भी इदारे को चलाने के लिए अगर आपको बाहर से लोग एक्सपर्ट करना पड़ते हैं, बुलाना पड़ता है, तो उससे कोई मजाक नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट में नहीं लाए। पार्लियामानी
उसका नहीं बनाया, आके पार्लियामेंट में हमने मुंतखब भी कराया। लेकिन वो एक वजीर के लेवल के ही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो अवेल कर रहे हैं, वही उनकी तनख्वाहें हैं, वही उनका प्रोटोकॉल है, वही उनकी लग्जरियस वो है। जब बाहर से लोगों को बुलाया जाता था, बाहर से बुलाया जाता था, उनको बाकायदा जो है असेंबली या सेनेट में बुलाया जाता था। अभी भी तो मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब कौन है इस वक्त, ये नदीम बाबा साहब कौन है, तानिया इदरीस की बात करूं वो कौन है? इदारों को हेड कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा पार्लियामेंट में हमने नहीं बुलाया कि पार्लियामेंट का ऐसा नहीं बनने दिया उनको कि जनाब सेनेट में या एमएलए या एमपी नहीं बनाया। उनको लामालिक इदारे, हम समझते थे कि वो इदारा एक्सपर्ट है, खान साहब के करीब थे और खान साहब जानते थे उनको। बल्कि मैं अपनी माजी की बहुत सारी मिसालें दूँ, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बहुत से लोगों को बुलाया, ठीक है ना, नवाज शरीफ। लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन चलाते हैं मुईद यूसुफ साहब, आप मुझे बताएं सिक्योरिटी डिवीजन चलाते हैं मुईद यूसुफ साहब चलाते हैं, मुझे बताएं। दैट इज अ वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट। मैं इस पे मुझे पता है शबीर भाई ने जो है वो जितनी भी बात करनी थी ना उसमें कोई वजन नहीं है, इसलिए वो उनको बस ऐसी बात करनी है तो वो कर रहे हैं। मैं आई हैव नो, नहीं भाई आप ये ऐसी बात क्यों ना करें, आपने लगता है कि वो ज्यादा वजन लेकर आए हैं। नहीं मैं वजन की बात नहीं कर रहा, वैसे अटैक ना करें। मैं आपकी बात, मैंने आपका नाम लेकर सूरी साहब कोई आपको पसंद नहीं किया, बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका नाम लेने से अगर आपको तकलीफ हुई है मैं माजरत करता हूं। मुझे बहुत आता है। चले मैं आपको मिसाल देता हूँ कि साईं ने कहा, मुझे सबसे पहली बात यह है कि हमारे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो कभी कभार बहुत सारी चीज़ों को जो खुल के सामने आते हैं, और ये इस पर बहुत लिखा गया है, बहुत पढ़ा गया है, और इस पर बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, पॉलिटिकल सर्कल्स, अपॉलिटिकल सर्कल्स, नॉन पॉलिटिकल सर्कल्स, और हमारे लोगों के अंदर डिस्कशन और डिबेट्स हुई हैं कि हमें किसी के भी पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट किसी से भी नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हमेशा क्या जाती रही है, और मैंने आपसे अपने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी कि हमारे पास सर्टिफिकेट हमें क्या मिलता है कि जी आप पैट्रियटिक हैं, आप ट्रेटर हैं, ये सर्टिफिकेट हमें किसी से नहीं चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के साथ बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और अपनी धरती का हम दिफा करना जानते भी हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। सही नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो बात की कि जी वो नॉन इलेक्टेड हैं। अब मिसाल के तौर पर आप रिसेंट क्राइसिस देखने, पेट्रोलियम का क्राइसिस आया, कम करके अगले दिन बढ़ा दिया, वो डिसीजन किसने लिया था? उसका इंचार्ज मिनिस्टर कौन है? ठीक है, फिर आप आते हैं, आप कहते हैं पार्लियामेंट में नहीं है, तो जो मुशीर ख़ास होता है, जो आपका एडवाइज़र्स होते हैं, द एडवाइज़र्स कम एंड सिट इन द असेंबली। तो आपका मुझे ये बता दें, हमाद अजहर साहब हर रोज़ रिप्लाई देते हैं, वो तो चलो इलेक्टेड बंदा है, लेकिन फाइनेंस डिवीजन चलाता कौन है? हफीज शेख साहब चलाते। हफीज शेख साहब पाकिस्तान में रहते कब हैं? वो तो या तो वर्ल्ड बैंक या किसी और इदारे में या किसी जगह काम करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट होते इधर आते हैं, यहाँ से जब वो काम खत्म होता है बिस्तर बैठ गया और he goes back। तो कहने का मकसद क्या हुआ? वो कहाँ बैठते? वो असेंबली में आके बैठते हैं। वो आपकी लेकर आते हैं, उनको मुंतखब कराते हैं, उनको मुंतखब कराते हैं, मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू। वो बात मैं ये बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी कोई बंदा इलेक्ट होके आता है, गलत या सही, ये डिबेट ये पाकिस्तान के लोगों का फैसला है कि वो किसको इलेक्ट करती है, किसको नहीं इलेक्ट करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्ट, तो पार्टियां इलेक्ट नहीं करती, उसमें भी असेंबली वोट देती है। मैं कहने का मकसद, मैंने आपको इंटरप्ट किया था सर, आपने किया थी, मैंने आपको, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा सवाल सिंपल इतनी सी बात है कि हम इस हुकूमत की वो जो जितनी आप ये लोग कह रहे हैं ना, इनका विजन स्टेटमेंट आप मुझे आज बता दें। जिस दिन पाकिस्तान के इंडस्ट्री को ये आए, तब्दीली का नाम लेके इंडस्ट्री को रिवाइव होना चाहिए था, उस वक्त पकड़ो सबको, एफबीआर ने, नैब ने सबको बंद कर दिया कि जी अब इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी। जिस दिन कहा गया कि जी पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग है, उसको डेवलप होना चाहिए था, उस दिन बंद कर दिया। और जिस दिन नहीं करना चाहिए था, उस दिन कहा कि जी इसको आप सब्सिडाइज कर दो। सब्सिडी आपके नाक के नीचे सब्सिडीज दे रहे हैं और आपको पता नहीं है। ठीक है, ये मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि ये उन लोगों को जिन लोगों का कोई काम नहीं है। टूरिज्म में ऐसा शख्स जो टूरिज्म को चलाता है, जिसके बारे में जिसको खुद नहीं पता, आप ये इन एडवाइजर्स की वजह से आपके पास जो क्राइसिस, ये अल्लाह की रहमत समझें,
क्या समझें कि या हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी का ना होना समझें, जो भी समझें, इस वक्त जो आपके पास से वबा की जो पेंडेमिक की दुनिया में सूरत हाल है, उस यहाँ सूरत हाल टेस्टिंग नहीं की गई। लेकिन ये आया कैसे? क्या आपके पास वो मिसाल नहीं थी, वियतनाम की मिसाल नहीं थी, कि आपके पास ताइवान की मिसाल नहीं थी, जिन लोगों ने अपने मुल्कों को बाहर से लोगों को लाने में जो है वो पाबंदी की, उन लोगों के पास आज यहाँ आपके पास ये स्प्रेड भी क्यों हुआ? किसकी नाली? मैं ये कहता हूँ किसकी नाली? इसमें तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं ना, किसी कोई और तो नहीं है। क्या आपकी नाली की एक मिसाल है? हर जगह पर, हर सिस्टम में, मैं कहता हूँ गवर्नेंस का हर सिस्टम, हर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट हो, नॉन डेवलपमेंट हो, पॉलिसी मेकिंग हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटीरियर पॉलिसी हो, हर जगह पर आप जो है वो किसी न किसी बहाने एक दिन एक बात करते हैं, नेक्स्ट डे उसी को PIA को तबाह कर दिया और अगले दिन कहा जी वो जो पायलट तो हैं वो सारे ठीक हैं। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ। हम आपका हर जो इम्प्रेशन आपके मुल्क का, BBC, आप दुनिया के किसी मीडिया पे रिपोर्ट जब जाती हैं तो आपके मुल्क का इमेज क्या बनता है? यू बेटर जज। ठीक है, मैं इस पे मजीद भी बात कर, ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आफ्टर दैट वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म के मुशीर और मावन खुसूसी के अससजात के हवाले से तो आपने गुफ्तगू सुनी कि हमारे सारे सियासी जमातों के क्या मौक़िफ़ हैं। दूसरी जानिब हुकूमत से निजात के लिए हम देख रहे हैं कि APC बुलाने पर फिर से अपोजिशन में इत्तेफाक नज़र आता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो सरगर्म नज़र आती हैं, लेकिन क्या वाकई आया ये एक पेज पर हैं या नहीं है, और क्या वाकई इस वक्त अपोजिशन मजबूत है? सवाल ये उठता है। बार बार APC बुलाने पर अब तक अपोजिशन अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात जो हुई बिलावल हाउस लाहौर में, साथ ही साथ अपोजिशन जमातों की पुरानी रहबर कमेटी को फाल करने पर भी इत्तेफाक किया गया। APC एजेंडे पर कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। सवाल ये है कि क्या APC अब की बार कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि अपोजिशन उस हिसाब से पोजीशन में नज़र आती नहीं जिस हिसाब से माजी की अपोजिशन नज़र आती थी। कासिम सुमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, मौलाना फजल रहमान की मुलाकात यहाँ भी हुई बिलावल साहब से, क्या कोई खातिर ख्वाह कंक्लूजन निकला है? और अब जो आप जाने हैं APC बुलाने पर इत्तेफाक आपका हुआ है, तो सवाल यही है कि क्या इस APC का भी कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि अभी तक जितनी भी APC जो 2 दफ़ा बुलाई गई उसमें तो हमें कोई खातिर ख्वाह जो है वो रिज़ल्ट उसका या रिज़ल्ट ओरिएंटेड APC जो है वो नज़र नहीं आई। पहली बात तो ये है कि जो रिज़ल्ट मीडिया समझता है कि जी हम APC बुलाएंगे और अगले दिन इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना इस मुल्क में ऐसा कभी हुआ है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सियासत जितनी भी जब भी होती है, ये अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी इस वक्त जो गवर्नमेंट में बैठी पार्टी या उसके जो अफराद हैं वो इस डायलॉग्स को शायद जो है वो उन्होंने उस तरह की अहमियत नहीं दी है और ना वो देना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि पॉलिटिक्स का कोई भी रूप हो, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन जो बात होती है वो ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के डिस्कशन और डिबेट्स करते हैं कि जी हमें किस रुख में जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो, क्योंकि हम सब लोग बशमूल जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो तमाम लोगों का जो बेसिक इंटरेस्ट है कि टू सर्व द पीपल, टू पाकिस्तान को आगे लेके जाना, ये सब का सब। तो हमारा इंटरेस्ट भी वही है जो अब वो किसी और का भी इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन हम उस इंटरेस्ट के लिए सबसे बुनियादी बातें क्या होनी चाहिए कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठें कि वहाँ लेजिस्लेशन हो रही है, क्या पार्लियामेंट में हम लेजिस्लेशन के बजाय आज भी ऑर्डिनेंस पे जो है वो जिस तरह एक डिक्टेटर्स जो हमारे पास ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियाँ लगी होती थी, आज भी वही इसी तरह से ऑर्डिनेंस आते हैं, हम उस पर डिबेट नहीं करते। हम जो ऑर्डिनेंसेस आते हैं उस पर जो है वो उसका इंटरेस्ट जो एक नेशनल इंटरेस्ट होता है ना, मिसाल के तौर पर आप NRC की बात करें, आप 18th अमेंडमेंट में ये नहीं कहता कि 18th अमेंडमेंट कोई अलग डॉक्यूमेंट है, लेकिन फ्रॉम APC चले डायलॉग का जो भी आपका मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस रुख की तरफ जाएंगे जहाँ से हम एक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान हम उस एजेंडा को लेके आगे चलें। उस एजेंडा में फिर ज़ाहिर प्रोटेस्ट भी आपका हक है, आप एजिटेशन करना आपका हक है, आप पार्लियामेंट में इस तरह से बोलें वो आपका हक है। लेकिन उसका दूसरा मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ बैठ के
आप लोगों को मुतवज्जह करते हैं कि जी ज़ाहिर है अपोजिशन भी इलेक्ट होके आती है, हम भी असेंबली के मेंबर हैं, हमें भी लोगों ने मुंतखब किया। यहाँ बदकिस्मती ये है कि आपने जो असेंबली के इदारे हैं उसके ऊपर कोई और इदारा लगाए हुए हैं। बहुत सारे इदारे आपने बना दिए। मिसाल के तौर पर जो सब्जेक्ट CCI का है, अब CCI के जितने सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर आपने और इदारा, अब मैं ये नहीं कहता कि वो इदारा नहीं होना चाहिए था, मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन NCOC मिसाल के तौर पर आज हम बात करें कोविड के ऊपर, तो आपके पास CCI ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ आपके चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, जहाँ आपका प्राइम मिनिस्टर बैठता है, जहाँ आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है। तो क्या उस इदारे को फाल नहीं होना चाहिए था? CCI के सब उसके अंडर में कोई इदारा बनता, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर हैं, आप पार्लियामेंट के लोगों के साथ बैठते हैं, आप लोगों की ही फीडबैक आप ज़ाहिर, वहाँ एक्सपर्ट्स को आप कॉल कर सकते हैं, बैठा सकते हैं 4 एक्सपर्ट आप किसी इदारे के आए, बजाय जो आपने एक NCOC का अलग से इदारा बना दिया। कहने का मकसद ये कि इस तरह के अब आप CPEC के ऊपर एक और इदारा बनाने जाएंगे वो, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, जो पार्लियामेंट में मुंतखब लोग जो आते हैं, उनका भी एक रोल होता है। दे आर, वो लोगों की नब्ज़ से होके आते हैं, उनका भी पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट होता है। आप उनको फीडबैक करें, अगर कहीं पर कोई किसी की पॉलिसी विजन स्टेटमेंट में कोई कमी पेशी है तो आप उनको उन लोगों के साथ बिठाएं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस मामले में अच्छी राय रखते हों, तो उनके साथ बैठ के पाकिस्तान में, तो ये APC जो है इसमें ये तमाम इश्यूज़ हैं। ओके, कि आपको लॉज किस तरह से, बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिनमें खामियां हैं, खूबियां हैं, तो उसको हम बैठ के हम आपस में अगर कोई तरमीम लानी है तो उसको वो नहीं हो रहा, वो जो काम होना चाहिए असेंबली के अंदर वो काम नहीं हो रहा, तो हमें मजबूरन असेंबली से बाहर बैठ के इस तरह का ये एजेंडा तय करने पड़ेंगे और ये फिर उस पर हमें आगे जाना मैं आपकी तरफ आऊंगी। मंगला शर्मा साहब, आप बताइएगा कि APC बुलाने पर इत्तेफाक हो रहा है ऑपोजिशन का, आप समझती हैं, आपने देखा? और दूसरा ये क्या कहते हैं, क्या MKM पाकिस्तान अब जो है वो APC में अगर बुलाया जाए ऑपोजिशन जमातों की तरफ से तो पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, APC भी जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक तरीका है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में होता है और होना भी चाहिए। कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलके बैठते हैं, डायलॉग करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अपोजिशन खुद से बैठती है। जहाँ तक MKM का ताल्लुक है तो MKM तो हमेशा सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट के साथ है, बिल्कुल इसलिए भी है कि जब जरदारी साहब ने 2008 से 13 तक एक बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम चला और दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ, तो MKM यही चाहती है कि ये सिस्टम चलता रहे। और हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर बहुत से ऐसे मामलात, ऐसे मौके आए कि अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता तो सिस्टम लपेट लिया जाता। तो अभी अगर सिस्टम को चलते रहना चाहिए, और अगर ये अपोजिशन वाले अपनी APCs कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये तो नहीं है कि अगर इन्होंने की तो जिस तरह कासिम ने कहा कि दूसरे दिन हुकूमत चली जाएगी, लेकिन अगर कुछ मामलात में कर रहे हैं और पीपल हमारी MKM को अगर वो बुलाएंगे और समझेंगे, हम लोग अपना फैसला करेगी राब्ता कमेटी, बेहतर समझा तो वो शिरकत करेगी, ना समझा तो नहीं करेंगे। ठीक है, शबीर भाई आपकी तरफ आऊंगी। ऑपोजिशन फिर APC बुलाने के लिए सरगर्म नजर आती है, हुकूमत क्या समझती है? देखिए, जमहूरी माशरे में सबको हक होता है, तमाम सियासी जमातों को ये बुनियादी और सियासी हक है कि वो जब चाहें अपने लोगों का मिठाएँ, मुज़ाकरात करें, पॉलिसी बनाएं। इनकी अपनी पॉलिसी पे गामजन है। जमहूरियत का यही उसूल होता है कि अपोजिशन अपनी लाइन पे चलते रहें, अपनी जगह चलते रहें, ये तो उनका हक है। ये APC बुलाएं या तमाम लोगों को बुलाएं, आवाम ने फैसला करना है, आवाम फैसला करेगी। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अपोजिशन जो कुछ करना चाहती ऐसे जमहूरी माशरे में रहते हुए तो उसका आगे बुनियादी। ठीक है, चलें, इस पर मज़ीद डिबेट हो जाती है। मैं फयाजुल हसन चौहान साहब ने लेकिन आज तंज के तीर चला दिए इस पे कि एक दूसरे से चलाकी की सियासत करने के चक्कर में है पीपल्स पार्टी और PMLN। बहरहाल मैं इस पर मज़ीद फिर आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बात करूँगी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।